सकता है। तो मैंने कहा क्यों, तेरा पैसा फंस गया था क्या? तो कहता हाँ यार, जब इन्वेस्टिंग शुरू की थी ना तब एक बार फंस गया था, उसके बाद से मैंने पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। और अगर इन्वेस्ट करना भी हो तो पहले तो बाय नहीं होते, हो गए तो फिर सेल नहीं होते, मैनिपुलेटेड होते हैं, इसलिए मैंने बाय करना छोड़ दिया। तो मैंने कहा भाई मुझे पता है कि ज्यादातर पेनी स्टॉक्स खराब हैं, तभी तो हम पूरी रिसर्च करने के बाद अच्छे पेनी स्टॉक्स लोगों को बताते हैं ताकि उनका पैसा फंसे नहीं। हमने ट्राइडेंट बताया था 9 रुपए में, 70 रुपीज टच करके आया है और कभी भी बाय सेल कर ले कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने लॉयड स्टील बताया था 95 पैसे में, 12 रुपए पर है अभी, मतलब उसने पैसा 13 गुना कर दिया है। और उसका जो वॉल्यूम है वो मिनिमम 4 लाख से लेकर 50 लाख तक रहता है, तो उसको सेल करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और ऐसे बहुत सारे स्टॉक मैंने उसको गिना दिए। तो कहता है भाई कुछ स्टॉक्स तो चल ही जाते हैं, इससे अच्छा है लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर लो, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही देगा। तो मैंने कहा हाँ भाई लार्ज कैप स्टॉक्स अच्छे हैं, मैं मान रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे सारे लार्ज कैप स्टॉक्स अच्छे नहीं होते वैसे सारे पेनी स्टॉक्स बुरे नहीं होते। और कौन से लार्ज कैप स्टॉक ने पैसे 10 गुने कर दिए हैं? तो कहता भाई लार्ज कैप स्टॉक्स ना लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देते हैं, इसलिए लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करता हूँ। तो मैंने कहा भाई चल अच्छी बात है तू लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे पेनी स्टॉक्स खराब होते हैं। तो कहता है छोड़ यार। फिर मैंने भी सोचा बेकार इससे क्यों बहस करनी, ज्यादा नहीं बोलता हूँ। लेकिन उस दिन मुझे फील हुआ कि पेनी स्टॉक्स को लेकर इन्वेस्टर का जो ओपिनियन है ना वो हमेशा से एक्सट्रीम साइड पर रहा है। कुछ इन्वेस्टर्स हमेशा पेनी स्टॉक को ये बोलकर क्रिटिसाइज करते हैं कि पेनी स्टॉक्स बेकार हैं, पैसा डुबा देते हैं, मैनिपुलेटेड होते हैं, फ्रॉड होते हैं एक्सेट्रा। जबकि कुछ इन्वेस्टर्स पेनी स्टॉक्स के लिए बिल्कुल दीवाने हैं, उनको लगता है कि मल्टी बैगर रिटर्न्स चाहिए तो आपको पेनी स्टॉक में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एक्चुअल में सही अप्रोच क्या है वो जानेंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ पेनी स्टॉक्स भी बताऊंगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। और आज की वीडियो में हमारे व्यूअर्स के लिए दिवाली गिफ्ट भी है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि क्या आपको पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या आपको पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत भी है। तो इसका कोई एक जवाब नहीं हो सकता, ये डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है, रिस्क प्रोफाइल क्या है एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जिसका इन्वेस्टमेंट गोल है 10 साल बाद घर खरीदना और उसको अपने इस गोल को मीट करने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट पर सालाना 12% के रिटर्न चाहिए। तो उस व्यक्ति को पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, वो 12% के रिटर्न तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके भी ले सकता है। और अगर अच्छे लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा तो इससे ज्यादा ही रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है जो कि 26 साल का है, उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, उसकी मंथली इनकम लाखों में है और उसका पर्पस है 100 करोड़ रुपए कमाना। तो ये आप लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करके नहीं कर सकते हैं। इतने रिटर्न्स के लिए आपको स्मॉल कैप और पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। इवन जिन भी बड़े इन्वेस्टर्स के नाम आपने सुने हैं जैसे कि लेट राकेश झुनझुनवाला जी, विजय केडिया जी, पुरंजू वेलिया जी, वो सभी पेनी स्टॉक और स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करके ही इतने अमीर बने हैं। राकेश झुनझुनवाला जी ने भी जब टाइटन में इन्वेस्ट किया था तब टाइटन एक पेनी स्टॉक ही था। तो आपको ये समझना होगा कि अगर आप फेयर रिटर्न्स अर्न करना चाहते हैं विद मिनिमम रिस्क तो पेनी स्टॉक्स आपके लिए नहीं है। लेकिन जो लोग हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड के इक्वेशन को सही तरीके से समझते हैं, रिस्क लेने के लिए हैबिचुएटेड हैं और वो मल्टी बैगर रिटर्न्स अर्न करना चाहते हैं तो पेनी स्टॉक आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन इस केस में भी ऐसा नहीं है कि आप अपना पूरा पोर्टफोलियो पेनी स्टॉक से भर दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। फेमस इन्वेस्टर्स शायद ये कर सकते हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, वो शायद कंपनी के मैनेजमेंट से सीधा बात कर सकते हैं या उनकी फैक्ट्री में जाकर घूम सकते हैं। लेकिन ये एडवांटेज रिटेल इन्वेस्टर के पास नहीं होते हैं। तो बेहतर है कि आप आपके पोर्टफोलियो का ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15% ही पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। साथ ही डाइवर्सिफिकेशन पे भी खासा ध्यान दीजिएगा। ये मत कीजिए कि 1-2 पेनी स्टॉक में 10% कैपिटल एलोकेट कर दिया, क्योंकि इससे आपका रिस्क काफ़ी बढ़ जाएगा। तो मिनिमम 5-6 पेनी स्टॉक सिलेक्ट कीजिए और उनमें उस पैसे को डाइवर्सिफाई कीजिए। बट बहुत कम इन्वेस्ट करके भी कोई खास फायदा नहीं होगा, तो ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट करना भी जरूरी है। और अगर आप अच्छे पेनी स्टॉक में लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करते हैं तो इससे आप मल्टी बैगर रिटर्न्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये जानने के लिए कोको एफएम पर कॉफी कैन इन्वेस्टिंग बुक समरी को जरूर सुने। इसके अलावा भी आप कोको एफएम पर फाइनेंस और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बहुत सारा ऑडियो कंटेंट हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेज में सुन सकते हैं। और अभी तो कोको एफएम पर दिवाली सेल चल रही है, जिसमें हमारे सभी व्यूअर्स को 25 अक्टूबर तक एनुअल सब्सक्रिप्शन पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा और 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 199 रुपीज़ में मिल जाएगा। इसके लिए आपको दिवाली 50 कोड का यूज़ करना होगा। और अगर आप 25 अक्टूबर से पहले कोको एफएम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप जीत सकते हैं कार, गोल्ड कॉइन्स और 10 लाख रुपए तक के गिफ्ट्स। तो अभी डाउनलोड करें कोको एफएम ऐप और बनाएं कोको एफएम के साथ ये दिवाली कामयाबी वाली। लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है।
तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि पेनी स्टॉक्स हर इन्वेस्टर के लिए सही नहीं है। तो अब ये जानते हैं कि पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के पीछे इन्वेस्टर की साइकोलॉजी क्या है। तो जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनका मानना यह है कि अगर कोई 10 रुपए वाला स्टॉक है वो 20 रुपए बहुत इजीली जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स की प्राइस 100 रुपए भी है, 1000 रुपए भी है, 2000 भी है। तो 10 रुपए वाला स्टॉक तो एकदम से 20 रुपए चला जाएगा, और किस्मत अच्छी रही तो एक दिन 100 रुपए भी चला जाएगा और मेरा पैसा 10 गुना हो जाएगा। लेकिन जो 3000 रुपए वाला स्टॉक है उसके 6000 जाने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बहुत कम ही स्टॉक्स हैं जिनकी प्राइस 6000 रुपए है। तो यहाँ पैसा डबल होने के चांसेस भी काफ़ी कम है, इसलिए सस्ता स्टॉक खरीदने से ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। तो जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनके हिसाब से पेनी स्टॉक 10, 20 या 50 रुपए तक के स्टॉक्स को कहा जाता है, और वो ऐसे ही स्टॉक में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसे स्टॉक बहुत जल्दी पैसा डबल कर देंगे। लेकिन उनकी ये जो पेनी स्टॉक्स की डेफिनेशन है वो गलत है। अगर 50 रुपए से सस्ते सभी स्टॉक्स पेनी स्टॉक्स होते तो इस हिसाब से देखा जाए तो वोडाफोन आइडिया, सेंट्रल बैंक और यस बैंक जैसी कंपनीज भी पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आ जाएंगी, जो कि एक्चुअली लार्ज कैप स्टॉक है। जैसे यस बैंक की प्राइस 16 रुपए है और उसकी मार्केट कैप अप्रॉक्स 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो यस बैंक को आपका पैसा डबल करने के लिए 80,000 करोड़ की कंपनी बनना होगा, जो कि इनके लिए इतना ईजी नहीं होगा। जबकि हो सकता है कि एक कंपनी ने अपने कम शेयर्स इशू किए हों, जिसकी वजह से उसके एक शेयर की प्राइस 1000 रुपये हो, लेकिन उसकी मार्केट कैप 100 ही करोड़ हो। तो क्योंकि 100 करोड़ की कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो 100 करोड़ की कंपनी का 200 करोड़ बनना ईजी होगा। और अगर वो 100 करोड़ की कंपनी 200 करोड़ की हो जाएगी तो फिर उसके शेयर की प्राइस भी डबल हो जाएगी। फिर चाहे उसकी प्राइस कितनी भी हो, तो किसी भी स्टॉक के पेनी स्टॉक होने के लिए उसकी प्राइस कम होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी मार्केट कैप का कम होना, क्योंकि शेयर की प्राइस नंबर ऑफ शेयर्स पर भी डिपेंड करती है। इसलिए कोई स्टॉक पेनी स्टॉक है या नहीं, ये उसकी मार्केट कैप पर डिपेंड करता है, ना कि उसकी प्राइस पर। तो आपका पर्पस पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के पीछे यह है कि आपको ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है जो कि छोटी कंपनी हो, ताकि जब वो कंपनी ग्रो करे तो उसके साथ आपका पैसा भी ग्रो करे। इसलिए हमें एक बेहतर क्राइटेरिया को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, ताकि हम वो स्टॉक्स जो साइज में छोटे हैं लेकिन जिनमें हाइपर ग्रोथ पॉसिबल है उनको फिल्टर कर पाएं। इसलिए हमारे हिसाब से अगर आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 100 करोड़ से 2000 करोड़ के बीच की कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। 100 करोड़ का बेंचमार्क इसलिए रखा है क्योंकि इसके नीचे की जो कंपनी है वो बहुत ही छोटी होती है और इनके बिजनेस बैड इकोनॉमिक साइकिल्स में बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। तो अब तक आपको ये समझ आ गया है कि आपको कोई भी रैंडमली पेनी स्टॉक बाय नहीं करना है, बल्कि बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया के बेसिस पर ही पेनी स्टॉक बाय करने हैं। तो चलिए अब उन क्राइटेरिया को भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि जो मार्केट कैप है वो 100 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए और 2000 करोड़ से कम होनी चाहिए। वैसे आप चाहें तो अप टू 5000 करोड़ की कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये भी स्मॉल कैप ही हैं और कुछ पेनी स्टॉक भी होते हैं। दूसरा क्राइटेरिया है कि कंपनी के ऊपर डेट कम होना चाहिए, क्योंकि डेट एक बहुत बड़ा रीज़न है छोटी कंपनीज के बंद होने का या लॉस में जाने का। तो डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थर्ड क्राइटेरिया है कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, और वो जो प्रॉफिट अर्न कर रही है वो प्रॉफिट बिजनेस ऑपरेशन से होना चाहिए, ना कि अदर सोर्सेज से। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस भी देखना होगा। फोर्थ क्राइटेरिया है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कंपनी अपने डेट को पे बैक कर पाएगी या नहीं, इससे जानने के लिए एक बहुत ही अच्छा मैट्रिक है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये रेशियो जितना ज़्यादा हो उतना बेहतर है। मिनिमम 5 का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक हेल्दी रेशियो माना जा सकता है। फिफ्थ है कंटिंजेंट लायबिलिटीज़। कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ का मतलब है ऐसे अचानक खर्चे जो कंपनीज पर कभी भी आ सकते हैं। जनरली कुछ टैक्स ड्यूज जिनका लिटिगेशन पेंडिंग होते हैं कोर्ट में, उन्हें कंपनीज कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ में कंसीडर करती है। तो आपको चेक करना है कि कंपनी की जो कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ हैं उसको कवर करने के लिए उनके पास रिजर्व्स में इनफ पैसा होना चाहिए। तो जो कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ हैं वो रिजर्व्स से कम होनी चाहिए। सिक्स्थ है शेयर होल्डिंग पैटर्न। आपको पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उस स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी में प्रमोटर्स के पास होल्डिंग कम होगी तो उनके पास कंपनी को ग्रो करने के पीछे कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा। अगर प्रमोटर अपनी होल्डिंग घटा रहे हैं तो ये भी एक नेगेटिव सिग्नल हो सकता है, और अगर प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, DIIs एंड FIIs ने भी उस पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है, तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल होता है। सेवेंथ है प्लेज परसेंटेज। स्मॉल कैप स्टॉक में अक्सर देखा जाता है कि प्रमोटर्स अपने शेयर को प्लेज करके पर्सनल लोन लेते हैं। थोड़ा बहुत होल्डिंग्स प्लेज करने